फ्रेंड्स, उमंग स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। इसमें विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का संकलन है। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। नीचे विभिन्न समितियां दी हुई हैं, उन्हें देख लेते हैं। भारतीय संविधान की मुख्य समितियां हैं ये। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों की उपसमिति के कौन थे? जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यकों की उपसमिति के कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक बार फिर से देख लें। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति और संचालन समिति दोनों के कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति सभी को पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकारों की उपसमिति जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यकों की उपसमिति एच.सी. मुखर्जी। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। इसका सही आंसर है सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? वही रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू, सरदार पटेल, वी.एन. राव, डॉक्टर अंबेडकर। इसका सही आंसर है सरदार पटेल। सरदार पटेल ही मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति थी, उसके अध्यक्ष थे। वहीं इनकी उपसमितियों के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकारों की उपसमिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में स्थापित भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ये अन्य सदस्य मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अतिरिक्त कितने सदस्य थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 6। कुल टोटल सदस्य तो प्रारूप समिति में 7 थे। इसमें कौन कौन थे 7, ये देख लेते हैं। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप में अन्य 6 सदस्य थे। नंबर 1 एन गोपाल स्वामी अय्यर, नंबर 2 अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। इसमें क्या हुआ था, बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधव राव आ गए थे।
BL मित्र के स्थान पर N माधवराव आ गए थे और DP खेतान की मृत्यु हो गई थी, उनके स्थान पर TT कृष्णमाचारी आ गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान की प्रारूप समिति के कौन सदस्य था? इनमें से कौन था? N गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो बताइए कौन इसमें सदस्य था? जवाहरलाल नेहरू तो नहीं थे, वरना सरदार पटेल जी थे। कौन कौन बचा? N गोपाल स्वामी अय्यर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसका सही विकल्प कौन सा हो गया? C। अगला प्रश्न है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो वही प्रारूप समिति का कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला, K.M. मुंशी, A.K. अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और जवाहरलाल नेहरू। उसमें सही विकल्प होगा D, जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 3 जून 1947 को या 29 अगस्त 1947 को। इसका सही आंसर है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये तो आप सबको पता होगा। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? A. C. राजगोपालाचारी, B. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C. J.B. कृपलानी और D. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, थोड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान के इतिहास में 2 झंडा समितियों का गठन किया उल्लेख मिलता है। इसमें एक जो कराची में कांग्रेस अधिवेशन 1939 में हुआ था, 2 अप्रैल 1939 को कराची में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वहाँ गठन की गई थी। इसमें अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और दूसरी का गठन संविधान निर्माण के समय 23 जून 1947 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो उसमें प्रश्न में यही पूछा है कि संविधान निर्माण के समय जो झंडा समिति का गठन किया गया था उसका अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? उद्देशिका मतलब प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। तो आपसे निवेदन है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इटली का संविधान, कनाडा का संविधान, फ्रांस का संविधान, USA का संविधान। इसका सही आंसर हो जाएगा D, USA का संविधान। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है अमेरिका के संविधान से ली गई है, जबकि प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से है और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? इसका सही आंसर है संविधान। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही है, ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, USSR और ऑस्ट्रेलिया।
इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? वही रिपीट क्वेश्चन है। न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था किन देशों में है? तो केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, और भारत यूएसए दोनों में है कि यूके में है? जो भारत ने यूएसए से ली है, तो भारत और यूएसए दोनों में ही न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियाँ, न्यायपालिका की द्वैतता, संविधान के निवर्चन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। इसका सही आंसर होगा डी, संविधान के निवर्चन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। मतलब अर्थात दोनों ही देशों में संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। और अन्य नागरिकता, अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से ली गई है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। इसका सही विकल्प है कनाडा। संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? भाई संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? रिपीट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है कनाडा। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी संविधान से, या स्विट्जरलैंड के संविधान से? इसका सही आंसर है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी संविधान से। यहाँ इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो राज्यों की संघ की संकल्पना है, ये कनाडा से प्रेरित है, और अनुच्छेद 1 का भाग ए, मतलब 1(1) में के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से दोनों में क्या भिन्न है? वास्तविक एवं नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, और द्विसदनी विधायिका है। डी विकल्प है इसका। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। इसका सही आंसर है डी। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन पाया जाता है, जो कि ब्रिटिश में यह नहीं है। भारत और ब्रिटेन की प्रणालियाँ भिन्न हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय शासन प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय एवं एकात्मक प्रणाली दोनों हैं। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता द्वारा की जाती है। इसका सही विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय प्रणाली है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, थोड़ी महत्वपूर्ण है। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है आर्टिकल 1(1) के अनुसार, किंतु संविधान के कुछ प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। तो कुछ विद्वानों ने भारत को संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण बताया।
किंतु भारतीय संविधान में एकात्मक के कुछ लक्षण हैं, लेकिन मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना उचित है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली और कनाडा। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। अगला प्रश्न देख लीजिए, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यहीं पर वो ही प्रश्न है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका सही आंसर है फ्रांस, आयरलैंड, जापान और यूएसए में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है बी, आयरलैंड। आर्टिकल 36 से 51 तक इनका उल्लेख है। भाग 4 में जो एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अन्य राज्यों के संविधानों भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं? तो अभी बताया, आयरलैंड से लिए गए हैं। 36 से 51 तक इनका उल्लेख है। राज्यसभा के गठन, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्न में से उदाहरणों से प्रभावित हुए थे? आयरिश गणतंत्र, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है आयरिश गणतंत्र। आयरलैंड के संविधान से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, यहाँ मिलान करना है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? संसदीय प्रणाली, शासन की संसदीय प्रणाली, आपात उपबंध और राज्य के नीति निर्देशक। देखो, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। ठीक। आपात उपबंध, राज्य के नीति निर्देशक तक आयरलैंड से, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, और संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से। ब्रिटेन कहाँ है? यूके। और आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं। इसका सही आंसर क्या हो गया? 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3। इधर देखते हैं कौन सा सही। 2, 1, 4, 3 सी आंसर इसका सही हो गया। अगला देखते हैं, अगले में भी मिलान करना है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मंत्रिमंडलीय सरकार, केंद्र राज्य संबंध। तो इसमें देखो, सबसे पहले क्या देखो, मौलिक अधिकार देखो। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। ठीक। तो ए का चौथा सभी में दिया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से। तो बी का तीसरा 2 में दिया है, तो ये दोनों तो कट गए। अब अगला प्रश्न, हाँ, और मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से। सी का पहला हो गया। और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से, और मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? 4, 3 और 1। इसका डी सही हो जाएगा। इसका डी सही हो गया। देखो, अगला प्रश्न है, वही यहाँ पर भी मैचिंग करनी है।
विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल का विधेयक सुरक्षित रखना, ओवेनिस्ट सूची। तो सबसे पहले ओवेनिस्ट सूची आओ ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक। और अगला ओवेनिस्ट सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। तो ए का दूसरा हो गया। ए का दूसरा हो गया। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। राष्ट्रपति की विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कनाडा से लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार अब डेली एक हिंदी और एक जीएस से संबंधित किसी भी विषय की प्रश्न की एक वीडियो आया करेगी। आपसे निवेदन है चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।